ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की धन की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल यानी कि 17 फरवरी को माघ मास शुक्ल पक्ष शनिवार की अष्टमी तिथि है और इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग रहेगा। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं या मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है, दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही खास है ना। इस विशेष उपाय को जरूर करना है ना। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं या दिल की कोई बात है, हृदय की कोई बात है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आता है उधर से चला जाता है, तो आपको इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय को करना है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर धन की समस्या को दूर करेंगी और कर्ज भी चुकेगा, है ना। बस घर में इस लाल पोटली में एक चीज बांध कर रख देना। मेरी माता रानी आपकी सारी धन की समस्या को दूर करेंगी, गरीबी को दूर कर धनवान बनाएंगी, है ना। साथ ही मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे और आपकी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण कर देंगे, है ना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से समझाने की और बताने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के और माता लक्ष्मी जी की एक साथ कृपा पाना चाहते हैं, उनकी आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। पूज्य गुरु जी कथा में बोले हैं, यदि जिस किसी व्यक्ति के घर में कलेश है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी बहू सास में तो कभी पति पत्नी में, तो उन लोगों को इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। जी हाँ, कलेश भी समाप्त होगा, घर के सारे सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ेगा, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला उपाय और दूसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी है और तीसरे उपाय को करने से आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होंगे, किस्मत चमकेगी, है ना, किस्मत आपका साथ देगी। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है ना, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है एक लाल छोटा सा वस्त्र। जी हाँ, आपको एक रुमाल जितना बड़ा वस्त्र को ले लेना है। देखिए, लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज के दिन लाल चीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, है ना। देखिए, जब सुबह नहाने जा रही हैं तो पानी में हल्दी डाल के आज के दिन स्नान करने से रोग से और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। और नहाने के बाद हमारी माताएं बहनें लाल रंग का वस्त्र धारण करें। इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी जी काफी प्रसन्न हो जाएंगी, है ना। चलिए, अब आपको चांदी का छोटा सा आभूषण को लेना है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, अंगूठी हो, झुमका हो, या चांदी का सिक्का भी आप ले सकती हैं इस दिन, है ना। या फिर आप पायल को भी ले सकती हैं, चाहे कुछ भी लें, लेकिन चांदी का कोई ना कोई आभूषण होना ही चाहिए, है ना। और साथ ही आपको लेना है 21 चावल। जी हाँ, आपको 21 चावल को ले लेना है और ध्यान रहे वो चावल कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। कितना चावल लेना है, तो 21 चावल को लेना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दोनों को, चावल को और चांदी के आभूषण को इस लाल वस्त्र में बांध देना है। बांध कर एक छोटा सा पोटली बना लेना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं, कुछ ऐसा आपको पोटली बना लेना है। अब आपको एक छोटा सा आटे का दिया लेना है और घी लेना है और लंबी बाती को लेना है ना। उसके बाद इस दिए में घी को डालना है और लंबी बाती को डाल देना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को सुबह में ही करने के लिए बोले हैं। साथ में ये भी बोले हैं, जो भी लोग इस विशेष उपाय को सुबह में नहीं कर पाएंगे, उनको शाम को करना है। शाम को कब करना है, तो शाम में प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं, है ना। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है। जो लोग शाम को करेंगे वही लोग प्रदोष काल में करेंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, देखिए, इस उपाय को अपने घर में ही करना है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने। जी हाँ, अगर माता लक्ष्मी जी का मूर्ति है तो मूर्ति के सामने भी इस उपाय को कर सकती हैं। अगर माता लक्ष्मी जी का मूर्ति नहीं है, एक तस्वीर है, तो तस्वीर के सामने भी इस उपाय को कर सकती हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले इस दिया को लक्ष्मी जी के मंदिर में मूर्ति के सामने रख के जला देना है।
और जलाते समय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है। और वहीं पर दीपक के सामने इस लाल पोटली को भी रख देना है और वहीं पर बैठकर माता लक्ष्मी जी से मांग लेना है, प्रार्थना कर लेना है, विनती कर लेना है कि हे धन की देवी, मेरी एक मुरादें हैं उसे पूरा करें और धन की कभी कमी ना आए, गरीबी दूर हो, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण भी कर लेना है 21 बार, है ना। उसके बाद इस लाल पोटली को अपने घर में ही रखना है। कहाँ पर रखना है? तो घर में अपने तिजोरी में रखना है, जहाँ पर आप पैसे को रखती हैं, जहाँ पर आप अपने ज्वेलरी को रखती हैं, अपने जेवरात को रखती हैं, धन को रखती हैं, वहीं पर इसे भी रख देना है ना। ये क्या करेगा ना, पैसे को खींचता है। जी हाँ, लाल पोटली में चावल और चांदी को रखने से ये पैसे को, धन को खींचता है, ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपने कथा में बोले हैं, है ना। और रखते समय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। ऐसा करने से धन की समस्या जड़ से समाप्त होती है, जीवन भर पैसे से तिजोरी भरी रहेगी, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। उसके बाद अगले सोमवार को, शनिवार, रविवार, उसके बाद अगला जो सोमवार आएगा उस सोमवार को इस पोटली को खोलना है और इसमें से सिर्फ 21 साबुत चावल को जो रखी हैं इसको निकाल लेना है और इसे बेल पेड़ के जड़ में या पीपल पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, है ना। ऐसा करने से बहुत ही फायदा होता है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनको कभी धन की समस्या नहीं होती है, कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहला चीज आपको लेना है 9 चावल। जी हाँ, आपको 9 चावल को ले लेना है। देखिए वो चावल कहीं से भी टूटा ना हो, खंडित ना हो, है ना। और आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ, आपको थोड़ा सा पीला चंदन को ले लेना है और आपको एक बेलपत्र को लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से बेलपत्र को ले सकती हैं। कितना बेलपत्र को लेना है? तो 3 बेलपत्र को लेना है, प्यारा प्यारा 3 बेलपत्र को ले लेना है ना। और एक पात्र में, एक कलश में जल को ले लेना है, अपने घर से इस शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है? तो इस उपाय को करना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर, है ना। तो आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। आप सुबह चाहे तो सुबह चले जाएं, शाम को चाहे तो शाम को चले जाएं, लेकिन शाम को प्रदोष काल में जाना है। प्रदोष काल में शिवलिंग पर क्या होता है? भगवान शिव जी विराजमान होते हैं, है ना। तो कैसे करना है इस उपाय को? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पीला चंदन को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लगाना है। कैसे लगाना है? देखिए, सबसे पहले इस पीला चंदन में इस लोटे में से थोड़ा सा जल को डालना है। डाल दी, उसे अच्छे से मिला लेना है, फिर इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है। फिर अशोक सुंदरी जी के जगह पर इस पीला चंदन को लगाना है कुछ इस प्रकार से, और मन में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस 9 चावल में से 3 चावल को लेना है और अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रख देना है, चढ़ा देना है ओम नमः शिवाय और अपना नाम और गोत्र बोलकर। फिर 6 चावल में से 3 चावल को लेना है और इस चावल को गणेश जी के स्थान पर रखना है। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद 3 चावल को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी मनोकामना को बोल देना है। अब इस एक बेलपत्र को अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, जगह पर रखना है। देखिए, जब इस बेलपत्र को शिवलिंग पर रखें तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जरूर बोल दें। उसके बाद बेलपत्र की डांडी को अपने तरफ करके रखें। उसके बाद एक बेलपत्र को गणेश जी के स्थान पर ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, और बेलपत्र की ये जो डांडी है ये आपकी तरफ होनी चाहिए, है ना। उसके बाद एक बेलपत्र को इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर महादेव जी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और इस लोटे के जल को धीरे धीरे समर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ जी से जल को गिरते वक्त ही बोल देना है कि हे देव के देव महादेव, हमारी ये मनोकामना है, इसे पूरा करें, जीवन से सारी समस्या समाप्त करें, कलेश समाप्त करें, पति पत्नी में प्यार बढ़े, ऐसा कुछ चमत्कार करें, है ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। मेरे देव अधिदेव आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा करेंगे और आपकी मन्नत को पूरा करेंगे, है ना। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने 9 काला तिल को लेने के लिए बोले हैं, है ना। तो आपको 9 काला तिल को ले लेना है। देखिए, काला तिल भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। और आपको लेना है 3 बेलपत्र। बेलपत्र भी भगवान भोलेनाथ जी को तीनों नेत्रों का प्रतीक माना जाता है ना। इससे भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं।
समझ गई। और आपको लेना है एक पात्र में जल। जी हाँ, आपको अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। तो कैसे करना है, देखिए भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास चले जाना है। वहां पर जाने के बाद इस 3 बेलपत्र में से एक बेलपत्र को नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद इस एक बेलपत्र को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और दुर्भाग्य दूर हो, किस्मत साथ दे, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस 9 काला तिल में से 6 काला तिल को इस लोटे के जल में डालना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और 3 काला तिल को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद अपनी कामना भी कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है, 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है, और अपनी कामना कर लेना है कि दुर्भाग्य दूर हो, फूटी किस्मत चमके, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा कुछ चमत्कार करें, है ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी दुर्भाग्य दूर होती है, जीवन से धन की समस्या दूर होती है, किस्मत चमक उठती है ना। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।